सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी और आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का न्यूज़पेपर है रीस्टोरिंग अ वर्डिक्ट। एक मिनट। तो हाँ, रीस्टोरिंग अ वर्डिक्ट। रीस्टोरिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बहाल करना। तो बहाल करना अ वर्डिक्ट, तो फैसले को बहाल बहाल करना। ठीक है। Opportunistic defections will likely be punished by the voters. तो अपॉर्चुनिटिक डिफेक्शंस, अपॉर्चुनिटिक मतलब क्या होता है? आसर अवसरवाद। डिफेक्शन मतलब क्या होता है? दल बदलू। तो या दल बदल बोलो या दल बदलू बोलो, मतलब अपॉर्चुनिटिक डिफेक्शन मतलब होता है कि एक पर्सन है ए, ठीक है, और वो एक्स पार्टी में है और यहाँ पर वाई पार्टी है, तो उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो वो इसको छोड़कर इसमें आ जाएगा। तो क्या हो गया? दल को बदल लिया। तो इसको बोल रहे हैं दल बदलू। तो विल लाइकली, यहाँ पर लाइकली है, ठीक है, एल वाई है ये, लाइकली बी पनिश्ड बाय द वोटर्स। तो अपॉर्चुनिटी जो डिफेक्शंस है विल लाइकली बी पनिश्ड बाय द वोटर्स। तो यहाँ पर लाइकली को मान लो हटा दो थोड़ी देर के लिए। तो ये देखो, अपॉर्चुनिटी डिफेक्शंस विल बी पनिश्ड, उनको पनिश्ड किया जाएगा, पैसिव है, ठीक है, विल बी पनिश्ड, उनको पनिश किया जाएगा बाय द वोटर्स, मतदाताओं के द्वारा। तो विल क्या है यहाँ पर? संभावना, ऐसी संभावना है। विल लाइकली क्या दिखाता है? संभावना को दिखाता है। ठीक है। तो मैं आपको पहले लाइकली समझा देता हूँ। लाइकली क्या होता है? देखो, लाइकली का मतलब क्या होता है? लाइकली का मतलब होता है संभावना। ठीक है, संभावना। ठीक, संभावना होना। जैसे मैं कहूँ कि ही विल लाइकली टू ज्वाइन, लाइकली। तो अब जब भी आपको लाइकली दिख जाए तो समझ जाना संभावना है। ठीक है, लाइकली टू, लाइकली, ये क्या हो गया? एक सेकंड, ज्वाइन अस फॉर डिनर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह शायद, लाइकली का मतलब क्या है? शायद, संभावना है कि वह शायद क्या करेगा? ज्वाइन करेगा हमें फॉर डिनर के लिए। तो वह शायद क्या करेगा? हमारे साथ रात में डिनर करेगा, ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मतलब है लाइकली का मतलब, अब आपको ध्यान में रखना। चलो, देखो, इंडिया ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब क्या होता है? गुट, ग्रुप। तो इंडिया ब्लॉक, इंडिया एक, ये क्या है? एक ग्रुप है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का। तो इंडिया ब्लॉक पार्टीज वॉन, वॉन यहाँ पर क्या है? V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। तो इंडिया ब्लॉक पार्टीज वॉन, जीती 10 ऑफ द 13 इलेक्शन असेंबली सीट। तो 13 में से 10 किसने जीत ली? इंडिया ब्लॉक ने जीती। ठीक है, ये समझ में आ गया? सीट्स अक्रॉस 7 स्टेट्स। तो इंडिया ब्लॉक पार्टीज won 10 of the 13 assembly seats across 7 स्टेट। इतना समझ में आ गया कि भैया इंडिया ब्लॉक पार्टीज ने जीती 10 सीटें 13 में से। ठीक है, अक्रॉस 7 स्टेट, मतलब 7 स्टेट में। वेयर, वेयर मतलब जहां, बाई पोल्स वर हेल्ड, जहां पर क्या हो रहा था? बाई पोल्स वर हेल्ड ऑन जुलाई, जुलाई 10। तो जहां पर क्या हो रहा था? जो पोल्स थे वर हेल्ड ऑन जुलाई 10। जहां पर बाई पोल्स का मतलब होता है उपचुनाव। वर हेल्ड, ये क्या है? एक पैसिव है, देखो, देख रहे हो, ये पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये। तो बाई, जहां पर उपचुनाव हुए ऑन जुलाई 10 को। ठीक है, इतना समझ में? ठीक है, समझ में आ गया। एंड द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड ऑन जुलाई 13। और द रिजल्ट्स, देख रहे हो, द आर्टिकल है, रिजल्ट्स नाउन है, तो कैसे नाउन है? प्लूरल नाउन है, इसीलिए वर आया है। तो वर अनाउंस्ड, अनाउंस्ड किए गए ऑन जुलाई 13, पैसिव है ना, देखो किसने किया ये नहीं दिख रहा है, बस रिजल्ट अनाउंस किए गए। तो यहाँ पर जो डूअर है वो तो आपको पता नहीं है ना कि किसने अनाउंस किए, बस ये है कि द रिजल्ट वर अनाउंस्ड ऑन जुलाई 13। ठीक है, तो समझो, यहाँ से ये जो चीज देख रहे हो आप, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है क्या पता है आपको? ये है एडवर्ब क्लॉज। अब आप सोचोगे कभी एडजेक्टिव बताते हो, कभी एडवर्ब बताते हो, तो ये एडवर्ब है। क्यों? वेयर से स्टार्ट हो रहा है और ये एक टाइम और लोकेशन को बता रहे हैं। वेयर, बाई पोल्स, जहां उपचुनाव, वर हेल्ड, वर हेल्ड मतलब हुए, ऑन जुलाई 10, जुलाई
10 को, और द रिजल्ट वर अनाउंस्ड, और रिजल्ट अनाउंस किए गए ऑन जुलाई 10 को। ठीक है, समझ में आ गया? तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडिया ब्लॉक पार्टीज ने जीत लिए हैं 10 सीटें जीत ली हैं 13 असेंबली सीट में से 7 स्टेटों में, जहां पर 10 जुलाई को हुआ था, और रिजल्ट जो है वो 13 जुलाई को आए हैं। ठीक है, इतना था। तो यहाँ पर आपको दो चीज सीखने को मिली। एक तो ये देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, V2 है, और ये यहाँ पर आपका पैसिव है, वर अनाउंस्ड और वर हेड। ये कैसा पैसिव है? पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव है। ठीक, समझ गए? चलो, बताऊं क्या आपको पैसिव भी? चलो थोड़ा सा पैसिव देख लो। देखो, पैसिव में जैसे सिंपल पास्ट, पहले मैं बताता हूँ आपको। सिंपल पास्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होगा, V2 होगा, और फिर एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल का है स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया? अब पैसिव का क्या होगा? तो मैं पैसिव का स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। जब अगर पास्ट इंडेफिनिट का आपको पैसिव बनाना है तो कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ठीक है, फिर वॉज वर रहता है, फिर क्या होता है आपका? वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी, पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ही होगी। फिर अगर आपको सब्जेक्ट को दिखाना है कि कौन है डूअर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। बट मैं पता है मैं ऑब्जेक्ट और इसमें नहीं पढ़ता हूँ, मैं सीधे ये देखता हूँ कि ये रिसीवर है, ठीक है, ये रिसीवर होगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर डूअर होगा। ठीक है, ये डूअर हो गया। बस मेरा तो ये मतलब रहता है, ये नहीं है कि यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ सब्जेक्ट। जो रिसीवर होगा वो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, और जो डूअर होगा वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रोल, ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। ठीक है, ये चीज को दिमाग में रखना है। तो ये पैसिव है। जैसे अ, मैं बोलूँ कि इंग्लिश वॉज टॉट बाई मी इन दैट कोचिंग। तो इंग्लिश, ये रिसीवर है, तो इंग्लिश वॉज टॉट, तो इंग्लिश पढ़ाई गई बाई मी, मेरे द्वारा, इन दैट कोचिंग। तो अगर मैं चाहूँ तो ये भी नहीं लगाऊं, इंग्लिश वॉज टॉट इन दैट कोचिंग। लो, मुझे नहीं दिखाना कि कौन डूअर है, जरूरी थोड़ी मैं डूअर को दिखाऊं, अगर जरूरी है तो दिखाऊंगा। तो ये चीज यहाँ पर भी यही है। ये जो चीज देख रहे हो आप कि बाई पोल्स वर हेल्ड अनाउंस्ड ऑन जुलाई 30, देखो ये भी तो एक पैसिव है। ये देखो, ये पैसिव है। ठीक है, किसका पैसिव है? पास्ट इंडेफिनिट का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव, पैसिव। ठीक, तो ये लो, ये मैं पता है आप लोगों को दे भी देता, पर अभी टेलीग्राम नहीं बनाए, वरना ये आपको बहुत हेल्प करता। ठीक है, बट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं जरूर बनाऊंगा टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, उसमें हम PDF शेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे, चेकलिस्ट भी। तो यहाँ पर देखो, बाई पोल्स वर हेल्ड, तो देखो बाई पोल्स, चुनाव, उपचुनाव, वर हेल्ड, ये क्या है? यही तो पैसिव है। वर हेल्ड ऑन जुलाई 10 एंड द रिजल्ट, अब रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, ये भी पैसिव है, ऑन जुलाई 13। समझ में आ गया? ये चीज थी यहाँ पर। अब देखो आगे देखते हैं। द पॉपुलर वर्डिक्ट ब्रॉडली इचोज, इकोज है ना, इकोज होता है एकदम, इकोज द रिसेंट लोकसभा इलेक्शंस रिजल्ट। द पॉपुलर वर्डिक्ट, जो पॉपुलर, जो वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब निर्णय, ब्रॉडली, ब्रॉडली का मतलब क्या होता है? जर्नली। ठीक है, जो जर्नली क्या हुआ, इकोज द रिसेंट, इकोज का मतलब क्या होता है? समझ में आ गया? ब्रॉडली का मतलब क्या होगा? ब्रॉडली मतलब होता है जनरली, मतलब बड़े पैमाने में। इकोज का मतलब क्या होता है? इकोज मतलब होता है गूंज, प्रतिध्वनि। तो जब द पॉपुलर जो वर्डिक्ट है, जो निर्णय आया है किस चीज का? ब्रॉडली इकोज द रिसेंट लोकसभा। तो रिसेंट जो लोकसभा का जो वर्डिक्ट, जो निर्णय आया है ना, इलेक्शंस रिजल्ट्स, तो इलेक्शन रिजल्ट्स है, दैट किसके लिए? इस रिजल्ट के लिए आ रहा है। क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या काम करेगा? इस रिजल्ट के बारे में बताएगा। ठीक है, दैट सिग्नल, क्या सिग्नल किया, क्या दर्शाते हैं या क्या दर्शाया? अब फटीक, फटीक का मतलब होता है थकान,
विद द भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की थकान को दिखाया है, ठीक है, संकेत किया है। समझ में आया कि भाई भारतीय जनता पार्टी क्या होगी, ये थक चुकी है, ये चीज बोलना चाह रहा है न्यूज़पेपर। ठीक है, तो समझ में आ गया ये चीज। चलो आगे देखते हैं। द बाईपोल रिजल्ट्स, द बाईपोल रिजल्ट्स, उपचुनाव जो रिजल्ट्स हैं, इंडिकेट, दिखाते हैं, क्या दर्शाते हैं कि द बीजेपीज पॉलिटिक्स, देख रहे हो, दैट, फिर से मिल गया रिलेटिव प्रोनाउन, इतना मिलेगा कि आप पूरे न्यूज़पेपर में देखोगे। इंडिकेट के लिए आ रहा है कि क्या दर्शाता है कि द बीजेपी, ये एडजेक्टिव क्लॉज है जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। क्या काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से देखो। द बाईपोल्स, बाईपोल का मतलब होता है उपचुनाव, तो जो उपचुनाव है, रिजल्ट्स इंडिकेट, वो दर्शाते हैं कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, इज एनकाउंटरिंग, इनकाउंटरिंग का मतलब होता है सामना करना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, कर रही है, कॉन्टिन्यूस, तो इज का इनकाउंटरिंग, वो कर रही है। देखो पॉलिटिक्स को यहाँ पर सिंगुलर की तरह लिया गया है, देख लो आप, जब पॉलिटिक्स को एज अ सब्जेक्ट, एज अ फील्ड लेते हैं तब यहाँ पर सिंगुलर मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर इज आया। तो समझ में आया, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो क्या इनकाउंटरिंग, सामना कर रही कुछ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है विरोध, कुछ विरोध ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड मतलब जमीनी स्तर पर वो क्या कर रही है, कुछ विरोध का सामना कर रही है। समझ में आया, तो बीजेपी क्या कर रही है, जमीनी स्तर पर कुछ विरोध का सामना कर रही है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी, ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, ऑफ पर्टिकुलर नोट, इज, प्रपोजिशन तो इससे तो स्टार्ट नहीं होता, ये तो आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है। और मैंने बताया था प्रपोजिशनल फ्रेज थोड़ी ना कोई सब्जेक्ट बनता है, या तो नाउन सब्जेक्ट बनेगा, या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा, या नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बनेगा, या क्लॉज सब्जेक्ट बनेगा, या जीरंड बनेगा, या फिर इन्फिनेटिव बन सकता है, ये सब बन सकते हैं। समझ में आया, अच्छा है। तो ये क्या कर रहा है, एपोजिशन, ये थोड़ी ना सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है क्या, ये सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। ऑफ पर्टिकुलर नोट, इज, हिमाचल प्रदेश, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, ध्यान करो, ये इन्वर्जन है। क्या है ये इन्वर्जन, क्यों यूज हो रहा है, हाईलाइट कर रहा है कौन सा नोट, तो बता रहा है एक पर्टिकुलर नोट किसका, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ है, इन्वर्जन में क्या होता है कि जो वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, वो पहले आ जाती है सब्जेक्ट से। तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए इज है, हिमाचल प्रदेश इज ऑफ पर्टिकुलर नोट। बट अगर हम सोचो, आप सोचो कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, फिर इज, फिर इसके बाद ऑफ पर्टिकुलर नोट लगाता तो गलत होता, क्योंकि इज के डायरेक्ट बाद तो ऑफ नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर इन्वर्जन का यूज किया, इनको क्या करना था, हाईलाइट करना था, तो इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए कि पर्टिकुलर नोट, ये दिखाना था इनको, किसका, हिमाचल प्रदेश का, तो इन्होंने ये इसीलिए यहाँ पर इन्वर्जन का यूज किया। ठीक है, तो ऑफ पर्टिकुलर नोट, हिमाचल प्रदेश इज वेयर द कांग्रेस वॉन, जहां कांग्रेस जीती। देखो फिर से एडवर्ब क्लॉज है ये, एडवर्ब क्लॉज है ये। ठीक है, तो ऑफ पर्टिकुलर नोट इज हिमाचल प्रदेश वेयर द कांग्रेस वॉन, जहां कांग्रेस जीती, ये फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टू ऑफ द थ्री, तीन में से दो, टू ऑफ द थ्री मतलब तीन में से दो असेंबली सीट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक बार फिर से देखो, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, और इन्वर्जन का यूज हुआ है, इन्वर्जन है ये, सब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में, इन्वर्जन है ये। तो ये हाईलाइट करने के लिए यूज किया है। तो जहां पर कांग्रेस वॉन, कांग्रेस जीती, टू ऑफ थ्री असेंबली सीट्स। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो थ्री असेंबली सीट्स, आप देखो विच आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक देखा आपने पहले कि पहले तो ये पूरा आपका मेन क्लॉज हो गया, ये तो पूरा आपका मेन मेन क्लॉज है। फिर वेयर से स्टार्ट हो रहा है, ये एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये देखो विच आ गया, विच से यहाँ तक देखो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज आ गया। तो ऐसे होते कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसे बनते हैं। तो विच किसके लिए है, इस सीट के लिए है, वो सीट जो क्या हो गई, फेल वेकेंट, जो खाली हो गई, आफ्टर थ्री इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर ज्वाइंड, ये क्या है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट, जिस ज्वाइन किया बीजेपी को आफ्टर रिजाइनिंग, आफ्टर रिजाइनिंग मतलब के बाद, क्या करने के बाद, रिजाइनिंग करने के बाद, देयर, देयर किसके लिए आ रहे हैं, इस लेजिस्लेटर के लिए आ रहे हैं, उनकी सीट्स। ठीक है, फिर से देखो एक बार अगर समझ में नहीं आया तो, ऑफ पर्टिकुलर नोट, ठीक है, इज, तो ये मैंने बताया आपको इन्वर्जन है,
ये एक हाईलाइट करने के लिए कि कैसा नोट, पर्टिकुलर नोट इज हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का एक पर्टिकुलर नोट है, क्या है वो अब हाईलाइट करके बताएगा। यहाँ पर देखो क्या, जहां तो कांग्रेस जीती कितना, ऑन वॉन 2 of 3 असेंबली, 3 में से 2 जीती असेंबली सीट। अब ये विच किसके लिए, इस सीट्स के लिए है, ठीक है। विच फेल vacant after 3 independent legislators joined the BJP after resigning their seats। अभी देखो, अब मैं इसको समझाता हूँ आपको डिटेल में अच्छे से। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखो ये है, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। क्या है ये, प्रपोजिशनल फ्रेज। और ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, देखो ये सब्जेक्ट हो गया और इसकी हेल्पिंग वर्ब ये हो गई, और ये इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। बट इसको इन्वर्जन में किया गया, ये इन्वर्जन है, क्या है ये, एक इन्वर्जन है, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, हाईलाइट करने के लिए, किसी को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए किसी बात पे। तो ये है। अब यहाँ से वेयर से देख रहे हो, वेयर से यहाँ तक क्या है, ये एक एडवर्ब क्लॉज है। क्यों एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये प्लेस को बता रहा है, टाइम प्लेस को बताएगा तो एडवर्ब ही तो होगा। तो वेयर द कांग्रेस वॉन, तो कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जीती, क्या जीती, 2 सीटें, 3 में से देख रहे हो, 2 of 3 असेंबली सीट, 3 में से 2 जीती। अब ये देखो, ये विच आ गया। विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या काम करेगा, इस सीट्स के बारे में बता रहा है, अपने बगल वाले के बारे में। क्या करेगा कि विच फेल, जो, अब देखो ये पूरा तो आपका क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस सीट्स के बारे में बताएगा। देखना पूरा सीट्स की ही जानकारी देगा कि सीट्स विच जो फेल वेकेंट, जो खाली हो गई, कब, आफ्टर 3 independent लेजिस्लेटर, आफ्टर जब जो स्वतंत्र, मतलब दूसरी पार्टी के होंगे, ठीक है, निर्दयी जिनको बोलते हैं, जो अलग अलग पार्टी से होते हैं, तो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर से ज्वाइन किया, वीक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया, द बीजेपी को। दा क्यों आया, क्योंकि पार्टी का नाम है, पार्टी के पहले हमेशा दा आता है। अब आफ्टर से बता रहे हैं कि प्रपोजिशन है यहाँ पर, आफ्टर, आफ्टर रिजाइनिंग, रिजाइनिंग करने के बाद, देयर किसके लिए आ रहा है, इन लेजिस्लेटर के लिए आया, उनकी सीट। तो इन्होंने क्या कर दी थी, अपनी सीट से रिजाइन कर दिया था और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो उसके बावजूद ये बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान से सुनना, हिमाचल प्रदेश में 3 सीट पर असेंबली इलेक्शन हुआ, ठीक है, असेंबली सीट्स थी, ठीक है, जिसमें से 2 किसने जीत ली, वॉन कर ली कांग्रेस ने, ठीक है। अब जो, और क्या हुआ, और जो क्या थी, खाली पड़ी हुई थी, कब खाली पड़ी थी, जब 3 जो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर थे जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, रिजाइन करने के बाद, अपनी सीट को रिजाइन करके उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। ये चीज समझ में आ गया। चलो, द गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, देखो, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसकी, पूछो किसकी, ये पूछा करो ना, द गवर्नमेंट किसकी, ऑफ से बता रहा है, ऑफ चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू की, ठीक है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार, ठीक है, हैड टीटर्ड, टीटर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है। तो हैड टीटर, वो एकदम क्या हो गई थी, लड़खड़ा गई थी, ऑन द ब्रिंक। तो मैं बताऊं, टीटर्ड ऑन द ब्रिंक मतलब लड़खड़ा के एकदम कगार पर आ गई थी, इन फरवरी आफ्टर 6 एमएलए। देखो फिर से सुनो कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो चीफ मिनिस्टर की जो सरकार है, हेड टीटर, वो एकदम संकट में आ गई थी, एकदम लड़खड़ा गई थी, ऑन द ब्रिंक, ऑन द ब्रिंक का मतलब होता है कगार, ब्रिंक का मतलब होता है कगार पर। तो एकदम संकट के कगार पर आ गई थी, या लड़खड़ाने के कगार पर आ गई थी, इन फरवरी। अब देखो, जरूरी थोड़ी हम टीटर का मतलब लड़खड़ाना होता है तो हम वही ले, नहीं, हमें समझ में आ रहा है ना कि भाई किसके कगार पर आ सकती है, एकदम संकट के कगार पर आ जाएगी ना। तो ये समझो कि जो चीफ मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट थी किसकी, सुखविंदर सिंह सुक्खू की, वो एकदम संकट की कगार पर आ गई थी, कब, इन फरवरी में, आफ्टर, कब, किसके बाद, आफ्टर 6 कांग्रेस एमएलए, ठीक है। अब देखो एपोजिशन का यूज हो रहा है, बहुत ध्यान से देखो, एपोजिशन का यूज हो रहा है, ये देखो,
यहाँ से यहाँ तक एपोजिशन का यूज हुआ है। ये बताना चाह रहा है कि जब 6 एमले थे ना उसमें से और कौन था, तो बता रहे अलोंग विद के साथ दीज 3 इंडिपेंडेंट। दीज किसके लिए आ रहा है पता है आपको? आप जरा सोचो, ये दीज दीज किसके लिए आया है? उन 3 के लिए आया है, ये जो 3 थे ना, ये इन 3 के लिए आया जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो अलोंग विद दीज 3 इंडिपेंडेंट, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया था, हैड वोटेड इन फेवर ऑफ द बीजेपी कैंडिडेट इन राज्यसभा कॉन्टेस्ट। आया समझ में? देखो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दिया करो यार, है ना? थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो वीडियो बनाना अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक नहीं आया, एक सेकेंड इसको कॉपी करते हैं। देख, ये है, ध्यान से समझो, एक एक चीज को तोड़ो, जल्दी नहीं है, आराम से समझो। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, हमेशा याद रखना, कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है। जरूरी नहीं है पूरा एडिटोरियल को पढ़ो, अरे आधा करो लेकिन अच्छा पढ़ो ना। क्या मतलब है जल्दी जल्दी पढ़ा के भग जाओ? नहीं, आराम से पढ़ो। देखो, द गवर्नमेंट ऑफ ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो जी जो सरकार है किसकी, ऑफ चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू की, हेड, तो देखो ये हेड। अब यहाँ पर अगर देखो तो ये जो पूरा है, ये द गवर्नमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये इसके वर्ब है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये पूरा भी सब्जेक्ट है, ठीक है, बट अगर कोई मुझसे पूछे कि इसके अंदर भी एक मेन कौन है जिसको देखकर ये वर्ब आई है, तो वो है ये आपका द गवर्नमेंट हेड। ठीक है, तो द गवर्नमेंट हेड टीटर्ड। अब ऑफ से पता है ये ऑफ क्यों लगाया था, यहाँ पर ये ऑफ क्यों लगाया था, ये बताना था कि कौन सी किसकी गवर्नमेंट, तो इसीलिए यहाँ पर ऑफ लगाकर बता दिया कि ऑफ चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, इसीलिए ऑफ लगाया। ये चीज सीखो, ये है क्या, प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, बस काम क्या करते हैं, ये एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का ही काम करते हैं, और वही काम किया इसने। इस गवर्नमेंट के बारे में बता दिया कि वो गवर्नमेंट किसकी, जो चीफ मिनिस्टर है, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब देखो, हैड टीचर, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट यहाँ तक था, इसको भी ले लो पूरा। ठीक है, क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। तो हैड टीटर, वो एकदम लड़खड़ा गई थी। अगर मैं अब बोला मैं सही एकदम, कि जो एकदम क्या हो गई थी, लड़खड़ा गई थी, लड़खड़ाने के कगार पर आ गई थी, ऑन कगार पर। अब मैंने थोड़ा सा सही कैच किया है पढ़ते पढ़ते, देख रहे हो? तो देखो, द गवर्नमेंट हैड टीटर्ड ऑन द ब्रिंक इन फरवरी। तो जो गवर्नमेंट है वो एकदम लड़खड़ा गई थी, एकदम कगार पर आ गई थी फरवरी में। कब? जब आफ्टर 6 एमलीज, 6 एमलीज ने क्या कर दिया था। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो ये जो चीज है, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एपोजिशन है, इसको मैं हटा देता हूँ। लो, ये ऐसा है सेंटेंस, समझ गए अब आप? घबराया मत करो, बीच में जो चीज मिल जाती है ना कॉमा से, ये ऐसा है, समझ गए? आफ्टर 6 एमलेज हैड वोटेड, ये भी देखो पास्ट परफेक्ट है। ज- जब आप जब क्या कर दिया, 6 एमलेज ने वोट कर दिया था इन फेवर ऑफ, इनके फेवर में कर दिया था, अब बीजेपी कैंडिडेट के, कहाँ पर, इन राज्यसभा में। ऐसे पूछो, क्वेश्चन पूछा करो। जैसे ये देखो ऐसे हुआ, देखना, द गवर्नमेंट किसकी, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू की, क्या हो गया था, एड हेड टीटर, वो लड़खड़ा गई थी। लड़खड़ा कर किस कगार में आ गई थी, एकदम कगार पर आ गई थी। कैसे? कब? फरवरी में। किसके बाद? आफ्टर 6 एमएलएज, 6 एमएलएज ने क्या कर दिया था, वोट कर दिया था, किसके फेवर में, बीजेपी की कैंडिडेट के फेवर में। कहां पर? इन राज्यसभा कॉन्टेक्स्ट में। ये चीज है, समझ में आएगी? अब मुझे बताना था कि वो 6 में से और कौन लोग थे, तो मैंने यहाँ पर एपोजिशन का यूज किया। और ये क्या है, एपोजिशन है। ये यहाँ पर, ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये ये एपोजिशन है, रेड से जो मैं किया है ये एपोजिशन। ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं। ये 6 में से मुझे हाईलाइट करना था कि वो 3 कौन थे, जो वो 3 कौन से थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, वो इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा जितने डिटेल में मैंने बताया है। देखो,
इसीलिए मैं पूरा नहीं करवाता हूँ, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, वरना पूरा भी करवा दूँ कोई दिक्कत नहीं है, बट कम करो, अच्छा करो, वो अच्छा होता है, कुछ सीखने को मिले। दे वर लेटर डिस्क्वालिफाइड। अब देखो दे किसके लिए आ रहा है, इन थ्री इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए आ रहा है, ये सब देखा करो कि दे किसके लिए आ रहा है, ही किसके लिए आ रहा है, इट किसके लिए आ रहा है, ये सब नोटिस किया करो। तो थ्री इंडिपेंडेंट, तो दे वर, कौन दे वर, ये जो थ्री इंडिपेंडेंट थे, वर लेटर, अब मैं चाहूं तो यहाँ पर दे को हटाकर ये लिख देता, थ्री इंडिपेंडेंट्स वर लेटर डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, क्या दिक्कत है, देखो ऐसे ही तो बनता है ना। यहाँ पर क्या किया उन्होंने, यहाँ पर प्रोनाउन का यूज कर लिया, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज कर लिया। प्रोनाउन क्या करता है, नाउन की जगह पर तो आता है। तो देवर लेटर, लेटर मतलब बाद में, डिस्क्वालीफाइड, उनको बाद में क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, ये भी पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो उनको बाद में डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, कहाँ से, फ्रॉम द असेंबली, असेंबली से। आफ्टर कांग्रेस, आफ्टर कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी, किसके बाद किया ये सब, उनको डिस्क्वालीफाइड कब किया, जब आफ्टर कांग्रेस कैंडिडेट, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे कौन थे, अभिषेक मनु सिंघवी, लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब खो दी, क्या कर दिया, हार गए राज्यसभा पोल। तो राज्यसभा पोल में क्या हो गए, वो जब हार गए, ठीक है, तब उनको क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए इन तीनों को। ठीक है, समझ में आ गया। दिस हैड ब्रॉट डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे लाना, गिरा देना, एकदम नीचे स्तर में ला देना। तो दिस हैड ब्रॉट डाउन क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, कि इसने क्या कर दिया था, दिस हैड ब्रॉट डाउन, ये जो चीज हुई थी ना यहाँ से यहाँ तक, इसने क्या कर दिया था, ला दिया था। द पार्टी की टैली, टैली का मतलब होता है नंबर, तो जो इस सब ने, ये जो चीज हुई थी, ये जो डिस, इस सब से क्या हुआ था, जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो इस सब से जो पार्टी का जो नंबर था, जो नंबर थी, संख्या थी मेंबर की, वो क्या हो गई, 34 में आ गई, 60, इन दी 68 मेंबर हाउस में, आया समझ में। तो 68 मेंबर हाउस में 34 में आ गई थी, जब ये डिस्क्वालीफाइड वगैरह कर दिया। ठीक है, ये समझो। अब देखो यहाँ विद से स्टार्ट हो रहा है, प्रपोजिशन से, विद से स्टार्ट होता है सेंटेंस, इसीलिए एरर डिटेक्शन पे ये ध्यान दिया करो। विद इट्स, एरर डिटेक्शन क्या, पैराजम्बल पे दिया करो, पैराजम्बल में कभी विद से मिले तो एक बार देख लिया करो कि हो सकता है विद से भी शुरू हो जाए। तो विद इट्स विक्टरीज इन देहरा एंड नालागढ़, द कांग्रेस हैज रिटर्न, देख रहे हो, विद इट्स, इट्स किसके लिए है, कांग्रेस के लिए, कि विद अपनी विक्ट्री के साथ, कहां पर, इनसे बता रहे, इन देहरा एंड नालागढ़, द कांग्रेस हैज रिटर्न, तो कांग्रेस क्या कर गई, रिटर्न हुई, रिटर्न हुई है टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द 40 एमएलए। तो देखो हैज रिटर्न, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी मिल गया, टेंस आना चाहिए आपको बहुत अच्छे से, हैज रिटर्न, ये देखो, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट की बात हो रही है कि प्रेजेंट में ऐसा हो गया है, कंप्लीट है। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से इसको भी मैं समझाता हूँ। आपको मैं एक अच्छा प्रूफ दिखाता हूँ कि प्रपोजिशनल फ्रेज काम क्या ही करता है, आप खुद देख लो, यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही देखो, और ये देखो प्रपोजिशनल फ्रेज है ये क्या है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई सब्जेक्ट है, ना ही कोई वर्ब है, देखो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है क्या, वर्ब है क्या, नहीं है, इसीलिए इसको मैं फ्रेज बोल रहा हूँ। प्रपोजिशनल फ्रेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये भी समझो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कहीं से, मैं एक कॉन्सेप्ट की उससे बोल रहा हूँ कि देखो विथ है, प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने इसीलिए प्रपोजिशन बोला। अब ये टुकड़ों में है, कुछ कुछ प्रपोजिशन है, फिर नाउन है, फिर कंजंक्शन है, तो ये यहाँ पर ना तो खुद का कोई सब्जेक्ट है, ना ही वर्ब है, तो ये एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बस है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा है, कांग्रेस हैज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ 40 एमएलए, कि कांग्रेस की वापसी हो गई अपने ओरिजिनल 40 एमएलए में, किसके बाद हुई है, इसके साथ ही तो हुई है, जब वो जीत गई है देहरा और नालागढ़ में, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही तो हुई, समझ में आ गया, ये चीज है। चलो आगे देखो, द सुक्खू गवर्नमेंट हैड वॉन अ मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, बहुमत, तो जो सुक्खू गवर्नमेंट है, हैड वॉन, फिर से देखो पास्ट परफेक्ट, हर
सेंटेंस हर पैराग्राफ में आपको मिलेगा। तो द सुकू गवर्नमेंट हैड वॉन, उसने जीती थी या जीती है समझो। अ मेजर, ठीक है, जून की बात हो रही तो पास्ट की बात है, तो वॉन ही जीती थी समझो। ठीक है तो पास्ट की बात, पर मैं क्या करता हूँ कॉन्टेक्स्ट लगाता हूँ, अपने हिसाब से समझता हूँ। तो द सुखू सुखू गवर्नमेंट हैड वॉन, उन्होंने जीती थी अ मेजोरिटी ऑन जून 4 को। तो जून 4 को सुकू गवर्नमेंट ने जीती थी, बहुमत जीता था। ठीक है, व्हेन, जब द कांग्रेस वॉन 4 ऑफ द 6 सीट। ठीक है, तो जब, व्हेन द कांग्रेस वॉन, कांग्रेस जीती थी 4 ऑफ द 6 सीट। ठीक है, दैट हैड बाई पोल्स अलोंग द 2024 लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से देख लो। द सुखू गवर्नमेंट, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुखू, तो सुखू, द सुखू गवर्नमेंट, तो सुखू गवर्नमेंट हैड वॉन, क्या है ये देख रहे हो, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जीती थी अब मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब क्या होता है बहुमत, ऑन कब, ऑन जून 4 को, जून 4 को व्हेन, व्हेन यहाँ पर देखो फिर से ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। क्यों एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये बता रहा है उस टाइम को बता रहा है कब। ठीक है, ये देखो टाइम को बताए, लोकेशन को बताए, तो एडवर्ब ही तो होगा। और एडवर्ब क्लॉज, तो व्हेन द कांग्रेस वॉन 4 ऑफ द 6 सीट, कब ये मेच्योरिटी हुई थी, जब कांग्रेस ने जीती थी 4 में से 6 में से 4 सीट। अब दैट, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, इसको मैं एडजेक्टिव क्लॉज बोलूँ, क्यों, क्योंकि इस सीट्स के बारे में बताया। दैट, ये जो 6 सीट जीती थी ना, 6 सीट का जो इलेक्शन हुआ था, दैट हैड, जो हुई थी बाई पोल्स, उपचुनाव, अलोंग विद दी 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो 2024 लोकसभा इलेक्शन के साथ में जो उपचुनाव हुए थे, उसमें 4 सीट जीती किसने, कांग्रेस। ठीक, ये है, समझ में आ गया। चलो, बाई रिस्टोरिंग, देखो बाई से शुरू हो रहा है, प्रपोजिशनल फ्रेज ही तो है बाई रिस्टोरिंग। ये एक्शन बता रहा है, ऐसा करते हुए, बाई रिस्टोरिंग मतलब बहाल करते हुए। जब भी बाई के साथ आईएनजी आए और स्टार्टिंग में मिले, तो समझ जाओ कि ऐसा करते हुए। अब ये है क्या, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं, प्रपोजिशनल फ्रेज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बस, ये दिमाग में रखो। कुछ नहीं है ना, ये सब्जेक्ट है ना कुछ, ये एक एक डिपेंडेंट क्लॉज, वो क्लॉज बोल रहा हूँ, फ्रेज है बस, एक फ्रेज है। तो बाई रिस्टोरिंग, कि रिस्टोरिंग करते हुए, क्या क्या बहाल करती है, द नंबर, नंबर में वापसी करते हुए, ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस की जो है, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा पहले कांग्रेस को ले लूंगा, कांग्रेस की, कांग्रेस के ऐसे पढ़ूंगा, कांग्रेस के नंबर में वापसी होते हुए। कैसे, अब ये तो बताएगा, ये बता रहा है कि क्या होती हुए चीज हुई है, जब इलेक्ट्रोल, तो ये जो नंबर में वापसी होते हुए क्या हुआ, इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट मतलब होता है मतदाता, जो मतदान करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्टोरेट। तो जो इलेक्टोरेट है कहाँ के, ऑफ हिमाचल प्रदेश के, हैज रिजेक्टेड, तो उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, दिया है बोल रहा हूँ, सुन रहे हो आप लोग, दिया है मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो हैज रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया द अपॉर्चुनिज्म, अपॉर्चुनिज्म मतलब जो अवसरवादी होते हैं, कौन अवसरवादी होते हैं, ऑफ द डिफेक्ट, यहाँ पर क्या लिखा है देख लेते हैं, डिफेक्टर्स। ठीक है, तो जो, एक सेकंड थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, देखो, तो अपॉर्चुनिज्म ऑफ डिफेक्टर्स, जो दल बदलू होते हैं ना, उनकी अपॉर्चुनिटी को क्या कर दिया है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। और द ओवर रीच, ओवर रीच का मतलब क्या होता है, ओवर रीच मतलब होता है बहुत ज्यादा, कोई चीज हद से ज्यादा बाहर हो जाए, मतलब यहाँ पर मुझे लग रहा है हस्तक्षेप है, कि बहुत ज्यादा जो हस्तक्षेप था ऑफ बीजेपी का, तो बहुत ज्यादा जो हस्तक्षेप था बीजेपी का, और जो अपॉर्चुनिटी थी किसकी, अपॉर्चुनिज्म था जो डिफेक्टर्स का, जो दल बदलुओं का, वो उनको रिजेक्ट कर दिया किसने, हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने। कैसे, नंबरी में। अब देखो यही चीज तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, बाई रिस्टोरिंग, एक्शन को बता रहे हैं कि ऐसा करते हुए, कि बाई रिस्टोरिंग द नंबर ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, ये चीज थी, तो समझ में आया। बस आप लोग क्या किया करो, समरी लिखा करो। अब जैसे मैंने आपको ये समझा दिया, आपने पढ़ा, उसके बाद आप खुद से जाओ और 50 या मिनिमम 50 वर्ड में समरी लिखो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि समझा तो मैंने दिया पूरा आपको, बस आप उसको लिखो, अपने शब्दों में लिखो, जितना आपको समझ में आया, जो आपको लग रहा है वो आप लिखो, गलत होता है होने दो। आप लोग के साथ मैं ये करूंगा कि अभी बस मैं वेट कर रहा हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर हो जल्दी से,
फिर मैं आपको पैसेज भी लिखने के लिए दिया करूँगा, उससे आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी होगी, मतलब जब आप ऐसे राइटिंग करना है तो वो भी अच्छा होगा। और मैं फिर चेक किया करूँगा कि आपने क्या सही किया, क्या कितना गलत। ये सब चीज़ करने वाले हैं, बस वेट फ्रेंड 1000 सब्सक्राइबर का है, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना। थैंक यू सो मच।